वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, लियो बुर्ज असद सिंह राशि वालों, गौर से ये वीडियो देखिए क्योंकि 29 मार्च साल 2025 को आपके ज़िंदगी में ज़ोहल ने एक ऐसा बदलाव पैदा किया था जिसके असरात आपने गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल के दौरान अपनी ज़िंदगी में बहुत गहराई से महसूस किए हैं। 29 मार्च साल 2025 को ज़ोहल एक्वेरियस से निकलकर बुर्ज हूत में दाखिल हुआ और आपकी जन्म कुंडली के 7वें घर से निकलकर 8वें घर में आ गया। और ज़ोहल के इस ट्रांजिट के साथ ही आपकी ज़िंदगी में दो इंतहाई अहम योग बनने शुरू हुए। पहला योग था विपरीत राजयोग, क्योंकि जब 8वें घर का मालिक 8वें घर में ही आकर बैठ जाए तो ये राजयोग की तश्कील होती है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त ज़ोहल की 60 का आगाज़ भी हुआ, क्योंकि आपके चांद की राशि से 8वें घर में ज़ोहल का बैठना इसके असरात को शुरू कर देता है। याद रखिए, ज़ोहल की 60 या ढैया ये सिर्फ़ एक छोटा सा वक्त नहीं होता, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर मौजूद पुरानी चीज़ों को हिलाकर रख देता है, कमज़ोरी बुनियादों को सामने ले आता है और इंसान को मजबूर करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो तब्दीलियाँ करे जिसे वो बरसों से टालता आ रहा था। और लियोज़ 29 मार्च साल 2025 से अब तक तकरीबन 1 साल 3 से 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, यानी 1.5 साल के आसपास का अरसा आप पर ज़ोहल की 60 के असरात में गुजरे हैं। अब ज़रा पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखिए। जिस दिन ये राजयोग आपकी ज़िंदगी में फ़ाल हुआ, इसी दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने आपको अंदर से बदल दिया। बहुत से लोग आपसे दूर हुए, कुछ लोग ऐसे जिन्हें आप अपना समझते थे आप ही के ख़िलाफ़ खड़े नज़र आए। कुछ लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, जिन पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया। और बाज़ लोगों ने आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात और आपके एतमाद को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपने मेहनत की, कमाई भी की, बाज़ लोगों ने लाखों और करोड़ों की आमदनी देखी, लेकिन अजीब बात यह रही कि पैसा हाथ में आकर भी ठहरता नहीं था। आमदनी थी लेकिन बचत नहीं थी, काम था लेकिन इस्तेहकाम नहीं था, मौके थे लेकिन सुकून नहीं था। यही वो वक्त था जब लियोज़ को कर्ज, माली दबाव, कारोबारी अदम इस्तेहकाम, नौकरी के मसाइल, जज्बाती धोखे, कानूनी उलझनों और ऐसे मुकदमात या इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा जिनकी बुनियाद ही कमज़ोर थी। बाज़ लोगों को अपने ही करीबी लोगों से तकलीफ़ मिली। कुछ लोगों ने आपके ख़िलाफ़ ऐसी बातें की जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आए जिन्हें आप बहुत ख़ास समझते थे, लेकिन वक्त आने पर इनका असल किरदार आपके सामने आ गया। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी खटपट पैदा हुई, रिश्तों में गलतफहमियाँ आईं, ज़हनी दबाव बढ़ा और आपको कई बार ऐसा महसूस हुआ कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन लियोज़, एक बात याद रखिए, ज़िंदगी में जब बहुत बड़ा बदलाव आता है तो सबसे पहले पुरानी चीज़ें उखड़ती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुराने ताल्लुकात, पुरानी आदतें और वह तमाम चीज़ें जो आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ी होती हैं, वो पहले सामने नज़र आती हैं, तब जाकर नई ज़िंदगी की बुनियाद बनती है। और सबसे अहम बात सुन लीजिए, ज़ोहल की ढैया, ज़ोहल की रुजत का होना, ये दौर अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है और जून साल 2027 तक आप इसके आखिरी पड़ाव में दाखिल हो चुके होंगे। जैसे शनि की 60 के 3 मराहिल होते हैं, इसी तरह शनि की ढैया के असरात को भी 3 मरहलों में समझा जा सकता है। अब आखिरी मरहले में आ रहे हैं और यही आखिरी मरहला आपकी ज़िंदगी में ऐसे नताइज पैदा करेगा जिनका आपने शायद कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। ये पूरी बात चाँद राशि की बुनियाद मून साइन पर की जा रही है। अगर आपको अपने बुर्ज के मुतल्लिक मालूम है तो इसी के हिसाब से इसे देखिए। अगर चांद राशि मालूम नहीं है तो नाम या लगन के ज़रिए भी अपनी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। लियोज़, ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है, ये वो वक्त है जब ज़ोहल की छोटी पनौती या ढैया का दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए आपको ज़िंदगी के एक नए रास्ते की तरफ ले जाएगा। अब जून साल 2027 तक क्या होने वाला है, गौर से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको वही बात बताऊंगा जो इस दौर की कैफियत दिखाई देती है, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी। अब तक जिन लोगों ने आपको मोहब्बत के रिश्ते में, जज्बाती रिश्ते में, इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, कारोबारी शराकतदारी में, केस मुकदमात में, कानूनी चीज़ों की धमकी देकर ज़हनी तौर पर परेशान किया, इनके सामने अब आपका रवैया बदल जाएगा। आपके अंदर वो खौफ नहीं रहेगा, आपके अंदर से यह आवाज़ आएगी कि जो करना है कर लो, अब हम केस मुकदमे से नहीं डरते। और यही ज़ोहल के असरात का आखिरी मरहले की एक बहुत बड़ी ताकत होगी कि आप खौफ से बाहर निकलेंगे और अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीखेंगे।
जून साल 2027 तक आप जिस काम से भी जुड़े हुए हैं, इस काम से मुतल्लिक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आपके दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी है कि सिर्फ 200-400 या चंद हज़ार कमाने से काम नहीं चलेगा। अब ज़िंदगी में बहुत बड़ा टारगेट रखना है। यही वजह है कि आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा होगा। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो इसी के साथ दूसरा कारोबार शुरू करने का ख्याल आ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आमदनी के दूसरे ज़राए तलाश करेंगे। यही आपकी ज़िंदगी में मल्टीपल इनकम के बनते नज़र आते हैं। एक आमदनी की बजाय कई रास्तों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और यही सोच आपको दूसरों से अलग करेगी। जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया, जिनका बेवजह ट्रांसफ़र हुआ, जिन पर नौकरी में गलत इल्ज़ामात लग गई या जिन्हें लगता था कि इनका कैरियर रुक गया है, इनके लिए दोबारा रास्ते खुल सकते हैं। पुरानी नौकरी दोबारा शुरू होने के इम्कानात पैदा होंगे। या इसी शोबे में एक ऐसा नया मौका मिल सकता है जो जून साल 2027 तक पार्टनरशिप के कारोबार में जो टार्चर, नुकसान या जहनी दबाव आप बर्दाश्त कर रहे थे, इसमें कमी आएगी। बहुत से लियोज़ अपनी शराकत दारी से अलग होकर अपना खुद का काम शुरू करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके अंदर यह फ़ैसला मजबूत होगा कि आप किसी और के सहारे पर नहीं रहना, अब अपना निज़ाम खुद बनाना है। जून साल 2027 तक पैसे की बचत के लिए आप अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करेंगे। बहुत से कर्ज़ और लोन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फजूल खर्ची कम होगी, अखराजात पर काबू पाएंगे। याद रखिए, साल 2006 से साल 2011 के दरमियान आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला लिया था जिसमें आपने ये सोचा था कि मुझे ये करना है और दुनिया क्या सोचती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब इसी किस्म की हिम्मत दोबारा आपके अंदर पैदा होगी। आप दोबारा रिस्क लेने की तरफ जाएंगे। जिन लोगों को लगता था कि आप नाकाम हो गए हैं, आप सड़क पर आ गए हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, इन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि शेर अगर खामोश बैठा है तो ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर हो गया हो। कभी कभी शेर खामोश इसलिए होता है क्योंकि वो अगले शिकार की तैयारी कर रहा होता है। सिंह राशि वालों, लियोज़, अब आप भी अपनी ज़िंदगी के दूसरे शिकार की तैयारी शुरू करने वाले हैं। पिछले 2 सालों में जिन लोगों ने आपकी तौहीन की, आपको कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, आपकी कमियां निकालनी, आप पर शक किया या समाजी तौर पर आपको बदनाम करने की कोशिश की, अब वक्त बदलने वाला है। जिन लोगों को आप अपना कीमती वक्त देते थे, जिनके पीछे आप जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा चलते थे, अब आप इनके पीछे अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आपके अंदर एक नई सोच पैदा होगी कि भाई अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब हमें अपनी ज़िंदगी में वापस आना है और अपने लिए कुछ और करना है। और एक बड़ी बात, आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन मुकाम हासिल करना है, मुझे अपनी जान पहचान बनानी है, मुझे लोगों के दरमियान नाम बनाना है। इसी वजह से जून साल 2027 तक आपकी शोहरत और पहचान में इजाफ़ा हो सकता है। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, जिन्होंने आपके अंदर खौफ पैदा किया, जिन्होंने आपकी कमियां निकाल कर आपको डराया, आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पर फतह हासिल करते हुए नज़र आएंगे। और सिंह राशि वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि जून साल 2027 तक आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां आ सकती हैं जिनका आपने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आज जो चीज़ आपको नामुमकिन लग रही है, कल वही चीज़ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम मोड़ बन सकती है। आपने जो खोया है इसका गम बहुत किया, लेकिन अब जो हासिल करना है इस पर तवज्जो देने का वक्त है। अब माजी के लोगों को, माजी के धोखों को और माजी की नाकामियों को अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का इख्तियार मत दीजिए। ज़ोहल ने जो सबक देना था वो दे दिया। अब आखिरी मरहले में आपको इन्हीं तजर्बात की ताकत मिलने वाली है। अगर आप इन समरात को मज़ीद मस्बत बनाने के लिए रूहानी तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, लियोज़, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला वक्त में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, रिज़्क़ के दरवाज़े खोले और परेशानियों से निजात अता करे, तो एक सादा सा इस्लामी रूहानी अमल भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद दिल की तवज्जो के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें और इसके साथ रोज़ाना 100 मरतबा अस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु अलैह पढ़ें। इसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने लिए, अपने रिज़्क़, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी औलाद, अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी और अपने तमाम जायज़ मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। ख़ास तौर पर जब हालात मुश्किल हों तो मायूस ना हो, क्योंकि इंसान के लिए वो रास्ता भी खुल सकता है जहाँ इसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये अमल किसी ख़ास राशि की ज़मानत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से मदद और खैर मांगने का एक रूहानी ज़रिया है। असल भरोसा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखें और अपनी अमली कोशिशों को कभी ना छोड़ें।